नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन देख रहे थे और आज हम माइनर टेस्ट 3 स्टार्ट करेंगे और 20-20 क्वेश्चन की 5 क्लास में इसको पूरा करेंगे। और भी पहले जो है बीच में 3 दिन CET का एग्जाम होने के कारण जो है क्लासें नहीं आई, बाकी 2 टेस्ट पहले करवा दिए गए। तो अभी तीसरा टेस्ट स्टार्ट करेंगे और पहले 20 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए जो है उन कूट में से सही उत्तर बताना है। सबसे पहले गंगा दशहरा मेला, तो गंगा दशहरा मेला कहाँ पर है? कामा भरतपुर, तो बिल्कुल सही है। और गंगा दशहरा मेला जो है वो कब होता है? तो ये होता है जेठ, एक मिनट, ये कब होता है? ज्येष्ठ सुदी, ज्येष्ठ सुदी यानी शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ सुदी सप्तमी से लेकर 12 तक होता है। ठीक है, सप्तमी से लेकर जो है द्वादशी तक होता है। तो गंगा दशहरा मेला ए का नंबर 1 हो जाएगा और ये होता है जेठ सुदी सप्तमी से द्वादशी तक। फिर है फूलडोल मेला, फूलडोल मेला भीलवाड़ा में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कल्पवृक्ष मेला, कल्पवृक्ष मेला होता है मांगल्यावास में। कहाँ पर होता है? मांगल्यावास में। और ये होता है श्रावण अमावस्या को। कब होता है? श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को क्या होता है? कल्पवृक्ष मेला। और जो है ये इसको कहते हैं हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। तो ध्यान रखना, हरियाली अमावस्या कौन सी को कहते हैं? श्रावण अमावस्या को। ठीक है, और श्रावण अमावस्या के दिन मांगलियावास कहाँ पर? ये अजमेर में। यहाँ पर क्या होता है? कल्पवृक्ष मेला होता है। फिर है गोगा जी का मेला, तो ये कहाँ पर होता है? नौहर हनुमानगढ़ में। और ये लगता है आपका भाद्रपद, इसमें ध्यान रखना कृष्ण है, शुक्ल नहीं है, कृष्ण नवमी को। ठीक है, तो ये हो गया आपके गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ सुदी जो है सप्तमी से 12 तक कामा भरतपुर में, फूलडोल है आपका भीलवाड़ा में। ठीक है, कल्पवृक्ष है मांगलियावास में, गोगा जी का है नौहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है कपिल धारा मेला जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है 1 बीकानेर में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर में किया जाता है। एक मिनट, कपिल धारा पूछा, सॉरी कपिल मुनि नहीं पूछा, कपिल धारा पूछा है। तो इसका उत्तर होगा आपका 12। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही उत्तर होगा। कपिल मुनि का जो मेला होता है वो जो है बीकानेर में होता है, बाकी कपिल धारा का मेला कहां पर होता है? तो कपिल धारा का मेला होता है आपके 12 में। ठीक है, सहरिया जनजाति से रिलेटेड है, तो कपिल धारा का मेला कहां पर होता है? 12 में। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कपिल मुनि और कपिल धारा में अंतर है। कपिल धारा का आपका जो है 12 में होता है, ना कि बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आयोजित होने वाले मेलों का सही समुच्चय है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेला कब जो है आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम खेजड़ली मेले की बात करें तो ये भाद्रपद में जरूर होता है, ये भाद्रपद में जरूर होता है, लेकिन ये भाद्रपद शुक्ल दसवीं को होता है। कब होता है? 10वीं को। तो लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अष्टमी को कौन कौन से 2 मेले हैं। फिर है सांवलिया जी का मेला, तो सांवलिया जी का मेला जो है, देखो खेजड़ली मेला आपका जोधपुर में लगता है। कहाँ पर? जोधपुर में। और जो सांवलिया जी का मेला है वो आपका लगता है मंडफिया चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में। और ये आपका लगता है भाद्रपद में ही है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल 11 को लगता है या एकादशी को लगता है। कब को? एकादशी को। लेकिन पूछा गया अपने को अष्टमी का, तो खेजड़ली वाला जोधपुर में लगता है, ये भाद्रपद में लगता है, लेकिन शुक्ल 10वीं को। और जो सांवलिया जी का मेला वो मंडफिया चित्तौड़गढ़ में भाद्रपद को लगता है, लेकिन शुक्ल एकादशी को। फिर है सवाई भोज का मेला, सवाई भोज का मेला जो है वो लगता है आपका आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर? आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, और ये जो है आपका भाद्रपद में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद। और ये जो है शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा तीर्थराज मेला, दूसरा कौन सा है? तीर्थराज मेला, और ये भी लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मेले जो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। ध्यान रखना, खेजड़ली मेला भाद्र शुक्ल 10वीं जोधपुर, सांवलिया जी का मेला मंडफिया चित्तौड़गढ़ भाद्र शुक्ल 11 को, सवाई भोज का आसिंद भीलवाड़ा जो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और तीर्थराज का मेला भी जो है आपका भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कहाँ लगता है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप मान लो कि जो है जाकर देखो कि हाँ यार मेला कब लगता है। ठीक है, फिर आता है गोमती सागर मेला, तो गोमती सागर मेला है, तो ये गोमती सागर मेला कहाँ पर लगता है? आपको जो है गोमती सागर मेला आपका लगता है वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और कहाँ लगता है ये? तो ये लगता है आपका
झालरा पाटन, कहाँ पर? झालरा पाटन, ये कहाँ पर है? झालावाड़ में। फिर है सीता माता मेला, तो सीता माता मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को, यानी जेठ जो अमावस्या है उसको लगता है, और ये लगता है आपका प्रतापगढ़ में। कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ में। फिर आता है गंगा दशहरा मेला, ऊपर देख चुके कहाँ पर लगता है? भरतपुर में। कहाँ पर लगता है? भरतपुर में। और अभी ऊपर देख चुके कब लगता है? जेठ शुक्ल सप्तमी से 12 तक, ठीक है। फिर आता है फूटा देवल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूटा देवल का लगता है राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में श्रावण मास में लगता है, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है सबसे पहले कि लगता कहाँ है, तो राजसमंद में, श्रावण मास में। तो ये सारे ध्यान होने चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 2 है, इन दोनों के मेले शुक्ल जो है अष्टमी को लगते हैं। एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है गलियाकोट उर्स का जो मेला होता है उसके लिए जो है सही कूट की पहचान करनी है। सबसे पहला कि डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार पर यह मेला भरता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है मुहर्रम माह की 27वीं तारीख को यहाँ उर्स का आयोजन किया जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है, बिल्कुल सही है। मुहर्रम माह की 27वीं तारीख को गलियाकोट का उर्स भरता है। फिर ऐसे गरीब नवाज का उर्स भी कहा जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो केवल 1 और 2 सही है। गरीब नवाज का जो है उर्स किसको कहा जाता है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह पर ख्वाजा जो उर्स होता है उसको कहा जाता है। और ये दाऊदी गलियाकोट है दाऊदी बोहरा समाज का, किसका? दाऊदी बोहरा, जो मुस्लिम समाज होता है उनका उर्स है, दाऊदी बोहरा का। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दाऊदी बोहरा समाज है उनका उर्स कहां पर पड़ता है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में, ठीक है। और मुहर्रम की 27 तारीख को फखरुद्दीन की मजार पर बढ़ता है। और गरीब नवाज के नाम से जो है अजमेर का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस पर जो है उर्स बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग्म किसको की क्या पहचान करनी है। रामदेव जी पशु मेला, रामदेवरा में नहीं लगता, ये कहाँ लगता है? ये लगता है नागौर में। कहाँ लगता है? नागौर में। तो पहला तो गलत है, जो है सही की पहचान करनी है। फिर बलदेव पशु मेला मेड़ता, तो बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। जसवंत पशु मेला ये अलवर में नहीं लगकर कहाँ लगता है? भरतपुर में। कहाँ लगता है? भरतपुर में। फिर है शिवरात्रि पशु मेला, तो शिवरात्रि पशु मेला आपका कहाँ लगता है? झालरा पाटन में नहीं लगता, ये लगता है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के सिवाड़ में, कहां पर? सिवाड़, सवाई माधोपुर। तो सही पूछा है, तो सही नंबर 2 है, ठीक है। सही कौन सा है? 2 नंबर, ठीक है। रामदेव जी पशु मेला नागौर, जसवंत पशु मेला भरतपुर, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, और जो है बलदेव पशु मेला जो है पहले से ही सही है, मेड़ता में। अगला क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है, ऊंट महोत्सव कौन से माह में? ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जनवरी माह में किया जाता है। और कहा? बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, मरु महोत्सव कहाँ किया जाता है? ठीक है, कहाँ पूछा है। और थार महोत्सव कहाँ किया जाता है? ये दोनों अलग अलग हैं। मरु महोत्सव कौन से जिले में और थार महोत्सव कौन से जिले में किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है झूलेलाल जी के जन्मोत्सव को किस रूप में मनाया जाता है? तो झूलेलाल जी के जन्मोत्सव को चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, झूलेलाल जी के जन्मोत्सव को चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्जला एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? निर्जला एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, निर्जला यानी कि बिना पानी पिए। और सबसे कम जो है पानी किस जो महीने में होता है, या हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा गर्मी किस में पड़ती है? तो जेठ में। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। तो ऐसे याद रख सकते हो, निर्जला यानी पानी की कमी, और पानी की कमी कौन से महीने में होती है? जेठ में। और शुक्ल एकादशी को, 11 एकादशी तो ऊपरी दी हुई है, शुक्ल ध्यान रखना, ज्येष्ठ एकादशी को जो है शुक्ल एकादशी को निर्जला मनाया जाता है, क्योंकि निर्जला मतलब जल नहीं पीते, और जल की कमी कब होती है? जेठ महीने में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आखा तीज, तो आखा तीज जो है वैशाख जो है शुक्ल तृतीया को आती है, तो बिल्कुल आती है आखा तीज, अबूझ सावा होता है उस दिन, तो ये सही है। फिर सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज भाद्र शुक्ल तृतीया, गलत, भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है। कब आती है? कृष्ण तृतीया को, तो ये गलत हो गया। तीसरा छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया, तो बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया, छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया, और सातुड़ी भाद्र शुक्ल तृतीया को नहीं आती, भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10,
कार्तिक माह में आने वाले त्योहारों को प्रारंभ से अंत के क्रम में लिखना है आपको कि सबसे पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। बहुत ईजी है। देखो, इन दीपावली, देवउठनी, ग्यारस, भैया दूज और धनतेरस। तो सबसे पहले धनतेरस आती है दिवाली से 2 दिन पहले, फिर धनतेरस के बाद में आती है दीपावली, ठीक है, और दीपावली के बाद में आती है आपकी भैया दूज 2 दिन बाद में, और भैया दूज के बाद में आती है देवउठनी, ग्यारस, दीपावली के 11 दिन बाद में। तो क्या हो गया, 4 1 3 2। तो 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है। वर्ष में 2 बार कौन से मेले का आयोजन नहीं होता। तो ऑप्शन 4 इस खाटू श्याम जी का मेला इसका सही उत्तर होगा। लेकिन ध्यान रखना, दधी माता मेला है वो भी 2 बार, दोनों नवरात्रा में। शाकंभरी माता का मेला भी दोनों के दोनों नवरात्रा में होता है। वीर तारा एकमात्र मेला 3 बार होता है, 3 बार। वीरात्रा माता बाड़मेर में, चोटन में, ठीक है, कहां पर है, बाड़मेर में। और वर्ष में 3 बार मेला भरता है वीरात्रा माता का, ठीक है। खाटू श्याम जी का 1 ही बार भरता है फागुन में, ठीक है। और बाकी सब के सब जो है आप देख सकते हो, जो है दधीमती माता के 2 बार, शाकंभरी, जो ज्यादातर माताओं के मेले होते हैं वो 2 बार होते हैं, दोनों नवरात्रा में होते हैं, ठीक है। और कई अलग अलग भी हैं, लेकिन जो खासकर जो माताओं के जितने भी मेले हैं वो 2 बार होते हैं वर्ष में, ठीक है। लेकिन वीरात्रा माता जो बाड़मेर में, उनका 3 बार होता है, और खाटू श्याम जी का 1 ही बार होता है, ठीक है, फागुन महीने में। अगला क्वेश्चन, लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है, मतलब नया वैसे नहीं है लेकिन कम घुमावा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। लाल्या काल्या का मेला जो है अजमेर जिले में, कहां पर, अजमेर जिले में। और कब होता है, ये होता है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लाल्या काल्या का मेला अजमेर में होता है और वैशाख शुक्ल चौदस को, या फिर कह सकते हो चतुर्दशी को। फिर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। थोड़ा सा ये क्या है, प्रिंट सही नहीं आया हुआ पीडीएफ में। सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला। तो सबसे पहले पूछा गया कि सुमेलित नहीं पूछा है, तो सुमेलित नहीं कौन सा वो बताना है। तो सेवड़िया मेला रानीवाड़ा में है, बिल्कुल। जसनाथ जी का मेला कतरियासर में है, बिल्कुल। राम रावण मेला बड़ी सादड़ी, बिल्कुल। ये तीनों तो ध्यान रखना आप, सेवड़िया रानीवाड़ा, जसवंत में जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, राम रावण बड़ी सादड़ी प्रतापगढ़। और जोहर मेला, जोहर मेला जो है झालरा पाटन में ना होकर कहां पर होता है, चित्तौड़ दुर्ग में, या फिर हम कह सकते हैं चित्तौड़गढ़, ठीक है। और जोहर मेला होता कब है, तो जोहर मेला आपका जो चैत्र है, चैत्र कृष्ण, ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण, 1 मिनट, चैत्र कृष्ण एकादशी को होता है। कब होता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो जोहर मेला कहां पर होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन जो है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़े से ये देखो कम छपे में, फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें क्योंकि सही पीडीएफ नहीं है। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन फाल्गुन शुक्ल पंचमी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है, ठीक है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी के बीच में किस मेले का आयोजन किया जाता है। तो उत्तर होगा आपका दादू जी का मेला। कौन सा, दादू जी का मेला। थोड़ा सा जो है सही से छपा नहीं है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो दादू जी का मेला कब होता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी से जो है शुक्ल पंचमी से एकादशी। ये भी थोड़ा सा सही नहीं छपा हुआ, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड लेके बता देता हूं। देखो इंग्लिश वाला सही है इसमें कि इन विच मंथ आर मीरा महोत्सव, चामुंडा माता मंदिर, जो चामुंडा माता मेला, दशहरा मेला कोटा में होता है। तो आपको पता है दशहरा कब आता है, चामुंडा माता जो मतलब मेला वो कब आता है, और मीरा महोत्सव कब आता है। दशहरा का पता है तो आप लगाओगे दशहरा, अभी जो महीना चल रहा है आश्विन का महीना, इसमें आएगा। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और बाद में नवरात्र आएंगे, फिर दशहरा आएगा। तो आश्विन में होता है, ध्यान रखना। कौन से में होता है, आश्विन में। ऑप्शन बी हो जाएगा कि मीरा महोत्सव, चामुंडा माता मेला और दशहरा मेला कोटा में किस दिन आयोजित किया जाता है, तो आश्विन माह में। अगला क्वेश्चन, अगला भी थोड़ा सा ये लास्ट क्वेश्चन है, बाद में सही हो जाएंगे क्वेश्चन। ये भी गलत छपा, मतलब थोड़ा कम छपा हुआ है। इस साइड से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट रिलेटेड टू द फेस्टिवल ऑफ चैत्र मंथ, यानी चैत्र मंथ में निम्न में से कौन सा फेस्टिवल नहीं आता। फिर दुलंडी, सॉरी जो है गुड़ला नृत्य आता है ना, दुलंडी और गुड़ला और दुलंडी दोनों जो है आपकी क्या चैत्र महीने में आती है, संबंधित नहीं पूछा है। कौन सा पूछा, संबंधित नहीं है, चैत्र महीने से संबंधित। तो गुड़ला जो है वो चैत्र महीने से संबंधित है। और दुलंडी जो होती है, जो होली के अगले दिन आता है, होली होती है फागुन के लास्ट दिन, और उससे अगले दिन क्या आ जाती है, दुलंडी जो चैत्र महीने में आ जाती है। तो ये दोनों सही है।
फिर रामनवमी और हनुमान जयंती, तो ये दोनों ही चैत्र महीने में आती है, तो बिल्कुल सही है। फिर महाशिवरात्रि और तिल चौथ, ये उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महाशिवरात्रि और तिल चौथ। महाशिवरात्रि आती है फागुन में, कब आती है? फागुन में। और तिल चौथ कब आती है? माघ महीने में। कब आती है? माघ महीने में। तो ये गलत हो गया। बाकी जो है चौथा ऑप्शन है सिंजारा और गणगौर। हाँ, गणगौर और जो सिंजारा है वो भी चैत्र में आते हैं। दुलंडी और गुड़ला भी जो है चैत्र में आते हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती भी चैत्र में आते हैं। तो चैत्र में नहीं पूछा है, तो शिवरात्रि तो आती है फागुन में, तिल चौथ आती है माघ में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन थोड़े से सही से पीडीएफ नहीं बनी थी। फिर अगला, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सबसे पहली बात तो क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस मनाया जाता है जन्मदिन। किसका? ईसा मसीह का जन्मदिन। ईस्टर मनाया जाता है पुनर्जीवित में। कब मनाया जाता है ईस्टर? पुनर्जीवित। तो ध्यान रखना, क्रिसमस बर्थडे मनाया जाता है ईसा मसीह का, ईस्टर पुनर्जीवित मनाया जाता है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है जिस दिन सूली पर चढ़ाया था। किस पर? सूली पर चढ़ाया था ईसा मसीह को। और असcension डे जो मनाया जाता है कि 40 दिन जो है 40 दिन बाद में मनाया जाता है ईस्टर के, तो 40 दिन बाद जो है वापस स्वर्ग लौट जाते हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, सबसे पहले ईस्टर को पुनर्जीवित होते हैं और उसके 40 दिन बाद में असcension डे आता है जिस दिन वो वापस स्वर्ग लौट जाते हैं। ठीक है, और क्रिसमस के दिन आता है जन्मदिन। तो ईस्टर हो जाएगा पुनर्जीवित के उपलक्ष्य में। कौन सा? ईस्टर। ध्यान रखना, गुड फ्राइडे सूली पर चढ़ाने के उपलक्ष्य में, असcension डे 40 दिन बाद जो वापस स्वर्ग गए थे पुनर्जीवित होने के बाद में, तब मनाया जाता है। तो क्रिसमस जन्मदिन और ईस्टर मनाया जाता है पुनर्जीवित के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पारसियों से संबंधित है? कौन सा पर्व पारसियों से? तो उसका उत्तर हो जाएगा नवरोज। नवरोज क्या? जो पारसियों का नव वर्ष होता है उसको कहा जाता है। परिवर्तन पर्व होता है जैन समाज का या फिर जैन धर्म का। ठीक है, जैन का। और बड़ी सातम होती है, ये होती है आपकी सिंधियों की। किसकी? सिंधियों की। और चहलुम होता है मुस्लिम। चहलुम होता है मुस्लिम। तो ये थोड़ा सा ध्यान है रखना। पर्युषण पर्व जैन, बड़ी सातम सिंधियों की, चहलुम मुस्लिमों का, और नवरोज जो है एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है पारसियों का। अगला, यम द्वितीया त्योहार कब मनाया जाता है? कौन सा? यम द्वितीया। तो यम द्वितीया आपका मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। कब? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। और कार्तिक कृष्ण द्वितीया को कौन सा मनाया जाता है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, कार्तिक कृष्ण द्वितीया कौन सा मनाया जाता है और शुक्ल द्वितीया को कौन सा मनाया जाता है? यम द्वितीया। यम द्वितीया, यम द्वितीया उसी को कहते हैं, भाई दूज होती है ना, उसी के दिन मनाया जाता है। ये भाई दूज के दिन ही मनाया जाता है। तो भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद में, दीपावली आती है अमावस्या को, और उसके 2 दिन बाद में शुक्ल द्वितीया। तो इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित की पहचान करो। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां, उसके बाद 21 से 40 अगली क्लास में देखेंगे। सबसे पहले जो है निड्री नवमी। सबसे पहले क्या है? निड्री नवमी। तो निड्री नवमी कब मनाई जाती है? निड्री नवमी, सब सुमेलित क्या करना है? सही सुमेलित की पहचान करनी है। तो सही सुमेलित की पहचान करनी है। तो निड्री नवमी कब मनाई जाती है? 1 मिनट। निड्री नवमी आपकी श्रावण माह में मनाई जाती है, लेकिन कृष्ण नवमी को। कब? श्रावण कृष्ण नवमी को। तो ये तो सही नहीं है। दूसरा, हरियाली अमावस्या, इसके बारे में हम चर्चा करके चुके। ये ज्येष्ठ ना होके क्या होगी? जेठ में ना होके क्या होगी? श्रावण अमावस्या होगी। ठीक है, फिर नाग पंचमी, तो ये श्रावण कृष्ण पंचमी, तो ये सही हो गया। तो सही सुमेलित करना था। सिंजारा कृष्ण जो है श्रावण कृष्ण द्वितीया को ना होकर होता है श्रावण शुक्ल द्वितीया को। तो ये अंतर है। तो सबसे पहले निड्री नवमी, तो ये श्रावण शुक्ल नवमी दे रखा है, श्रावण कृष्ण नवमी होगा, तो ये गलत हो गया। हरियाली अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या नहीं होती, श्रावण अमावस्या होती है। श्रावण में हरा भरा होता है ना। फिर नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर सिंजारा, तो सिंजारा होता है श्रावण कृष्ण नहीं होता, शुक्ल होता है। तो ये 3 गलत हो गए। तो सही सुमेलित हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। माइनर टेस्ट 03 था ये, और इसकी पहली क्लास थी, और अगली क्लास कल अपलोड हो जाएगी, और आज ये हो गई है। और हम अब लगातार रखेंगे माइनर 4, फिर मेजर 1, फिर माइनर 5, ऐसे चलते रहेंगे। और आपकी जो है 2nd ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट और 2nd ग्रेड जो है सामान्य शिक्षा, दोनों की तैयारी होती रहेगी। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।